Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and chapter number 7 है बढ़े कहानी। कहानी निर्माण किया गया है यहाँ पर। यह कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना। तो हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए, खाली सुनते ही हम, पर हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं। हमें क्या है, जो कहानियाँ हैं वो पूरी करनी है। यहाँ है कौवा और मुर्गी। यहाँ बताया है कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। अपना उत्तर लिखेंगे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा और जो मुर्गी थे दोनों एक साथ एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। कौवा भी दाना चुन के लाता था और मुर्गी भी दाना लेकर आती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारा दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कहा घोड़े ने? घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। क्या हुआ, मुर्गी जब उसने बोला घोड़े ने कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुर्गी को उस पर क्या है, रहम आ गया और उसने क्या करा, सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। क्या सोचने लगी, अगर कौवा मुझसे दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से लाकर दूंगी। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। मुर्गी जो थी वो बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। क्या हुआ, मुर्गी बहुत घबरा गई। अब वो कौवे से डरती थी, क्यों, कौवा आएगा तो मुझे बोलेगा। कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। क्या उसने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई।
बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। क्या हुआ, उस समय उसी वक्त एक बिल्ली आ गई, घर में आई। उसने बिल्ली ने क्या कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। क्या कहा कौवे ने, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। क्या कहा कौवे ने, कि जो भी तेरा दाना पीसना है तू यहाँ लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। क्या हुआ, बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। क्या करा बिल्ली ने, दाना जो था चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे क्या करा, मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। क्या करा बिल्ली ने, कौवे को बताई कि मैंने इतना सारा दाना डाला पर कुछ भी आटा नहीं निकला। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। क्या, उसे देखकर कौवा हंसने लगा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। अभी यहाँ प्रश्न 1 है। यहाँ अभ्यास में ढांचे बताए गए हैं। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन करिए और लेखन कीजिए। हमें ढांचा बताया है। एक बादशाह है, पॉइंट दिए गए हैं। वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। अब हम इसकी कहानी बनाएंगे ढांचे पर से। यह एक
नए वजीर का चुनाव यहाँ है, नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न 2 है यहाँ, कहानी आगे बढ़ाइए। अब हमें भी करना है, आगे कहानी बढ़ाना है। इसमें एक चरवाहा बताया गया है। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की और बकरियां चराने गया। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की और बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी जब उस पेड़ के दूर तक चली जाती है, तब क्या होता है, वहाँ एक भेड़िया आता है और क्या बोलता है उस बकरी से कि मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण करना है हमें। इसका उत्तर, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई।
सीख क्या मिलती है हमें इस कहानी से? मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? कि हमें मुसीबत ये विपदा पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। क्या सीख मिलती है? मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न 3 है, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। उत्तर है, छात्र ध्यानपूर्वक कहानी देखें या सुने, फिर वे एक के बाद एक देखें या सुने अनुसार कहानी का वर्णन करें। प्रश्न 4 है, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक नई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। हमें उसमें सीख देना है। हमें इससे क्या सीख मिली? अब उत्तर हम देखेंगे। यहाँ उत्तर बताया है लालच का फल। इसका जो बताया है वो क्या बताया है? इसका शीर्षक पता है लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। कैसा था वो? बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। क्या करती थी वो मुर्गी? बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला।
अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सचमुच लालच का जो परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है। क्या सीख मिलती है? सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न 5 नंबर का है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। हमें चित्र देकर कहानी बनानी है। यहाँ देखिए ये सब चित्र हैं, इसके ऊपर से हमें कहानी का निर्माण करना है। उत्तर लिखेंगे हम। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बड़ी। ताकत से क्या बड़ी है? अक्ल बड़ी है। इसका उत्तर है ये। किसी जंगल में हम कहानी बनाएंगे इसकी। ये जो दिया गया है, जो बताए गए हैं चित्र, उस पे से हम कहानी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकलें। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए ना निकलें। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरजकर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह। मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी
परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा हंसी समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख क्या है यहाँ? ताकत से अक्ल बड़ी होती है। ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न 6 है, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। जैसे धूप, आज गजब हो गया चाची। एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। उत्तर, कौवा क्या करेगा? चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी। मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था। गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नजर एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका क्या बोलता है? चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो वह पानी लुढ़क जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया।
मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी क्या बोलती है? पानी क्या बोलता है? चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आए, काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाल ली, फिर वह मुझ तक पहुंच ना पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर क्या बोलता है? चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े ऊब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था।